सफलता एक ऐसा शब्द जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। हर इंसान इसे पाना चाहता है, लेकिन सच ये है कि सफलता आखिर है क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। सबसे खास बात यह है कि सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सच कहूं तो सफलता ना अच्छी होती है ना बुरी। ये सिर्फ एक नजरिया है, एक तरीका है जिंदगी को जीने का। लेकिन आज हम सफलता की परिभाषा समझने नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे उस जुनून की, उस पागलपन की जो सफलता अपनी ओर खींचती है। जिंदगी की सख्ती और सफलता की चमक, ये दोनों अक्सर आपको एक ही रास्ते पर मिलती हैं। अगर बहुत आसान शब्दों में कहें तो सफलता के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, सही दिशा, और दूसरी, लगातार प्रयास। किसी भी रास्ते पर चलने से पहले रास्ता चुनना पड़ता है। पाने से पहले यह तय करना पड़ता है कि पाना क्या है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका सपना क्या है, यही आपकी दिशा है। दिशा यानी आपका गोल, आपका सपना, आपकी मंजिल। आप इसे किसी भी नाम से बुलाइए, लेकिन चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सपना आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। अक्सर लोग वही मंजिल चुन लेते हैं जो समाज तय करता है, जो परिवार चाहता है या जो दिखने में बड़ी लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि उधार के सपनों पर चली जिंदगी कभी सुकून नहीं देती। आपको वो रास्ता चुनना होगा जिस पर चलते हुए आप थके जरूर, लेकिन टूटे नहीं। क्योंकि ये सफर छोटा नहीं होगा, ये लंबा चलेगा, मुश्किल होगा, कई बार आपको आपकी हद तक धकेलेगा। इसलिए ऐसा रास्ता चुनिए जो आपको सच में पसंद हो, वो नहीं जो आपको लगता है कि पसंद होना चाहिए। और यही होगी आपकी दिशा, आपका अपना रास्ता। इस रास्ते की सबसे खास बात क्या है जानते हो? आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये मंजिल आपकी नहीं है, आप नया रास्ता चुन सकते हैं। अगर कोई रास्ता मौजूद नहीं है तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं और मंजिल भी आपकी ही होनी चाहिए। लेकिन समस्या तब आती है जब इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो चाहता क्या है। ऐसे में सबसे सही तरीका है खुद से सवाल करना। इंसान खुद को सबसे बेहतर जानता है, लेकिन अक्सर खुद को अनदेखा करता रहता है। थोड़ी देर रुकिए, खुद को समय दीजिए, शोर से दूर जाइए, जवाब अंदर से ही आएगा। और अगर फिर भी जवाब ना मिले तो कोई भी एक रास्ता चुन लीजिए और चलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि खड़े रहने से बेहतर है चलना। क्या पता जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हों वही आपको आपके असली रास्ते तक पहुंचा दे। चलने वाले ही रास्ते खोजते हैं और रुकने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है, कई बार आपको अपना रास्ता पता होता है, फिर भी आप किसी और के रास्ते पर चल रहे होते हैं। सिर्फ इसलिए कि अगर आपने अपना रास्ता चुना तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ उम्मीदें बिखर सकती हैं। अब सवाल ये है, क्या आप दूसरों का दिल बचाने के लिए अपना दिल तोड़ने को तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको माफ कर देगी अगर आपने अपने मन की मंजिल चुनी। लेकिन अगर आपने पूरी जिंदगी किसी और का सपना जीते जीते गुजार दी, तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब आप खुद से पूछेंगे, मैंने वो क्यों नहीं चुना जो मैं सच में चाहता था, तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? एक पल के लिए इस सवाल को महसूस कीजिए। उस आखिरी दिन को सोचिए, आप और आपकी जिंदगी आमने सामने खड़े हों। जवाब खुद मिल जाएगा और उसी जवाब में छुपी होगी हिम्मत। वही हिम्मत आपको आपकी दिशा दिखाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर रास्ता आपका होगा तो तकलीफ कम होगी। यकीन मानिए, तकलीफ हर रास्ते में होगी। संघर्ष हर मंजिल की कीमत है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर फैसला आपका होगा तो वो तकलीफ भी खूबसूरत लगेगी। क्योंकि तब आप किसी और के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए लड़ रहे होंगे। जब इंसान अपनी मंजिल खुद चुनता है तो हर गिरना एक सबक बन जाता है, हर ठोकर एक दिशा देती है और हर मुश्किल अंदर से आपको मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं दूसरी जरूरी चीज की, एफर्ट्स, प्रयास, मेहनत। एक बार जब रास्ता तय हो जाए तो अगला कदम सिर्फ एक है, चलना शुरू करना। लोग अक्सर पूछते हैं, कितनी देर चलना है? जवाब सीधा है, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और मंजिल कब मिलेगी, ये जानने का सिर्फ एक तरीका है, चलते रहो। सच तो यह है कि रास्ता कभी खत्म नहीं होता। हर मंजिल के आगे एक नई मंजिल खड़ी होती है।
लेकिन जो लोग चलते रहते हैं वही एक दिन खुद मंजिल बन जाते हैं। इस सफर में टिके रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, रुकना सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस रास्ते को मंजिल में बदलने का सिर्फ एक तरीका है, मेहनत, शुद्ध मेहनत, प्योर हार्ड वर्क। आजकल हम स्मार्ट वर्क जैसे शब्दों से बहुत प्रभावित हैं। सोशल मीडिया, मोटिवेशनल वीडियो, ट्रेंडी बातें, सब जगह यही सुनने को मिलता है कि स्मार्ट बनो, कम मेहनत करो, ज्यादा पाओ। लेकिन असलियत कुछ और है। आप हार्ड वर्क को समझे बिना स्मार्ट वर्क कर ही नहीं सकते। और किसी भी चीज को सच में समझने का सबसे अच्छा तरीका है अनुभव। जब आपकी मेहनत आपके अनुभव से जुड़ती है, तभी जो बनता है वही असली स्मार्ट वर्क होता है। वरना स्मार्ट वर्क सिर्फ एक दिखावा है। हर इंसान की एक बेसिक वर्किंग साइकिल होती है, मेहनत, परिणाम, मोटिवेशन। आप मेहनत करते हैं, मेहनत का परिणाम मिलता है, और वही परिणाम आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। पर ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। उन्हें पहले मोटिवेशन चाहिए, काम बाद में। वो इंतजार करते हैं कि कोई वीडियो उन्हें जोश दे, कोई स्पीच उन्हें आग दे, कोई इंस्पिरेशन उन्हें धक्का दे। हाँ, कभी कभी ये काम करता है, लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है, मोटिवेशन मेहनत का कारण नहीं, परिणाम है। जब आप काम करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स आपका आत्मविश्वास बनाते हैं। फिर वही आत्मविश्वास आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यही असली चक्र है, यही असली गेम है। अब इस सफर का एक अहम पड़ाव आता है, परिणाम, रिजल्ट्स। रिजल्ट्स दो तरह के होते हैं। पहले, अच्छे परिणाम, अचीवमेंट्स, ग्रोथ, तरक्की। ये आपको खुशी देते हैं, भरोसा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। दूसरे, बुरे परिणाम, फेलियर, गलतियां, गिरना। ये आपके मन में शक पैदा करते हैं, डर लाते हैं, आत्मविश्वास हिलाते हैं। इस दौरान इंसान क्या करता है? खुद को दोष देता है, दूसरों को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है, सिस्टम को दोष देता है। लेकिन इस पड़ाव की सबसे बड़ी सच्चाई जानते हो? अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स जरूरी हैं। फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, फेलियर एक जरूरत है, क्योंकि बिना असफलता के सफलता की कीमत समझ ही नहीं आती। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने गलत फैसला ले लिया, गलत रास्ता चुन लिया। कई बार लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। कई बार आप खुद से पूछेंगे, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग, डर, ये सब मिलकर आपके दिमाग को जकड़ लेंगे। आपका मन आपको रोकने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये परिस्थितियां आपको रोकने नहीं, आपको परखने आई हैं। ये वक्त आपके सब्र का टेस्ट है, आपकी नीयत का टेस्ट है, आपकी काबिलियत का टेस्ट है। खोखले लोग सपने देखते हैं, मजबूत लोग उन्हें पूरा करते हैं, क्योंकि सपने सिर्फ चाहत नहीं मांगते, सपने काबिलियत मांगते हैं। और काबिलियत सिर्फ एक चीज से आती है, डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन नहीं करता, जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब थकान हावी हो जाती है, जब रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाते हैं। तब जो चीज आपको चलाती है वही है डिसिप्लिन। इस रास्ते की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो आपका अनुशासन है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो सेल्फ डाउट आपको तोड़ नहीं सकता, ओवरथिंकिंग आपको रोक नहीं सकती, इमोशंस आपको बहका नहीं सकते, और फेलियर आपको हरा नहीं सकता। बल्कि उल्टा, ये सारी चीजें आपको और मजबूत बनाएंगी। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठना सीखेंगे, जितनी मुश्किलें आएंगी उतना अनुभव बढ़ेगा, और यही मुश्किलें आपकी मेहनत का सबूत बनेंगी। यही प्रमाण होंगी कि आप अपने सपनों के काबिल हैं। फिर एक दिन आप अपने अंदर एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे, एक अजीब सी ताकत, एक शांत आत्मविश्वास। यही होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे आप न जाने कब से ढूंढ रहे थे। लेकिन यहां एक सच्चाई और है, डिसिप्लिन बहुत ताकतवर है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। असल में डिसिप्लिन खुद एक मुश्किल रास्ता है, और इस मुश्किल को और कठिन बनाने के लिए इस सफर में आता है एक छुपा हुआ दुश्मन। एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं पर आपको अंदर से खोखला कर देता है, डिस्ट्रैक्शन। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन, सपनों का सबसे बड़ा चोर, समय का सबसे बड़ा हत्यारा। डिस्ट्रैक्शन कई तरह के होते हैं, हर इंसान अपने डिस्ट्रैक्शन को जानता है। मैं अपना उदाहरण देता हूं।
मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इंस्टाग्राम रील्स। और सच कहूं, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब आप कोई शॉर्ट वीडियो देखते हैं, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन, ये आपको अच्छा महसूस कराता है। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है, डोपामिन किसी भी चीज को लत बना सकता है। अगर आपके दिमाग को किसी काम से डोपामिन मिल रहा है, तो आपका दिमाग उस काम को बार बार करना चाहेगा। ठीक वैसे ही जैसे नशे की आदत लगती है। नशे में भी भारी मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है और दिमाग उसे दोहराना चाहता है। यही चीज यहां भी होती है। हर 30 सेकंड में नई वीडियो, नई जानकारी, नई फीलिंग, डोपामिन का नया डोज। और उस डोज को बनाए रखने के लिए दिमाग को अगली वीडियो चाहिए, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। और आप घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। आपको लगता है बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं। और इससे भी बड़ा नुकसान, लो अटेंशन स्पैन। हर 30 सेकंड में नई चीज देखने की आदत आपके दिमाग को लंबा फोकस करने से रोक देती है। पहले आप घंटों तक पढ़ सकते थे, अब 20 मिनट भी मुश्किल लगते हैं। आप मोबाइल किसी काम से उठाते हैं और खुद को रील्स देखते हुए पाते हैं। आपको याद भी नहीं रहता कि ऐप कब खुली, क्योंकि ये आदत अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। ये सिर्फ लत नहीं रही, धीरे धीरे बीमारी बन रही है। डोपामीन की एक अच्छी बात भी है, ये सिर्फ बुरी चीजों से नहीं निकलता, पढ़ाई से भी निकलता है, एक्सरसाइज से भी निकलता है, सीखने से भी निकलता है, मेहनत से भी निकलता है। लेकिन फर्क ये है, ये स्लो डोपामीन होता है, धीरे धीरे मिलता है, समय लेता है, सब्र मांगता है। अब अगर आपके दिमाग को चुनाव करना हो, रील्स या पढ़ाई, तुरंत मजा या धीमी प्रगति, तो जवाब साफ है। दिमाग आसान रास्ता चुनेगा, तुरंत खुशी चुनेगा। और ये दिमाग की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमने उसे यही सिखाया है। आप अपने दिमाग को जो खिलाएंगे वो वही मांगेगा। अगर आप उसे कचरा दिखाएंगे तो वो कचरा ही ढूंढेगा। और अगर दिमाग कचरे से भर गया तो जिंदगी साफ कैसे रहेगी? याद रखिए, आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता। आप जो बार बार देखते हैं वो उसे सच लगने लगता है। इसी वजह से सोशल मीडिया आपकी सोच को आसानी से बदल सकता है। अगर आप हर वक्त सोशल मीडिया पर हैं, तो आपको वही चीजें दिखाई जाएंगी जो आपको कमजोर बनाएं। इनसिक्योरिटीज, डर, तुलना, जलन, फेक लाइफस्टाइल। धीरे धीरे आप खुद को कम समझने लगते हैं, अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। और इससे भी खतरनाक है सोशल मीडिया मोटिवेशन। कुछ वीडियो देखते ही आपको लगता है अब मैं दुनिया जीत लूंगा, अब जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन वीडियो खत्म, मोटिवेशन खत्म। फिर वही आदतें, वही दिनचर्या, वही टालमटोल। ये मोटिवेशन नहीं, एक खोखला एहसास है, कुछ मिनट का जोश, लंबी नींद का बहाना। असल बदलाव शोर से नहीं आता, खामोशी में की गई मेहनत से आता है। मशहूर लेखक और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट डेविड गॉगिंस अपनी किताब कांट हर्ट मी में एक शानदार बात कहते हैं, Insanity is doing the same thing every day and expecting different results. मतलब हर रोज वही काम करना और अलग नतीजों की उम्मीद रखना सबसे बड़ा पागलपन है। सोचिए, क्या आपकी आज की आदतें आपको कल अलग जिंदगी देंगी? क्या रोज वही रूटीन, वही बहाने, वही टाल मटोल आपका भविष्य बदल देंगे? वक्त अपने आप नहीं बदलता, वक्त बदलना पड़ता है। और बदलाव आसान नहीं होता। लेकिन एक सच्चाई और है, जितने लोग व्यस्त रहेंगे बेकार चीजों में, जितने लोग फंसे रहेंगे डिस्ट्रैक्शन में, उतनी ज्यादा आपकी कीमत होगी। क्योंकि आप अलग खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, आप बदलाव चुनते हैं, आप मेहनत चुनते हैं। अब आता है इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्राइस ऑफ सक्सेस, सफलता की कीमत। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहता। और सच सुनिए, सफलता की कीमत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। सफलता की कीमत है आपकी जिंदगी। जी हां, आपकी पूरी जिंदगी। एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए आपको अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़नी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आदतों को तोड़ना होगा, आसान रास्तों को ठुकराना होगा। आप अपने सपनों को किस हद तक चाहते हैं, यही तय करेगा कि कमजोर आप हैं या आपके डिस्ट्रैक्शन। जितनी बड़ी तड़प उतनी बड़ी भूख, जितनी बड़ी भूख उतनी बड़ी कामयाबी।
बहुत दिन जिंदगी को आराम से देख लिया, अब काम से देखिए। बहुत दिन किस्मत के झूठ पर भरोसा किया, अब मेहनत की सच्चाई पर भरोसा कीजिए। बहुत दिन खुद पर तरस खाया, अब खुद को मजबूत बनाइए। हाँ, ये रास्ता तकलीफ देगा, थकाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यकीन मानिए ये तकलीफ खूबसूरत होगी, क्योंकि ये आपको आपकी असली ताकत दिखाएगी, आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता, आपकी हदें। ये सफर आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनना चाहते थे। और अगर ये सब सहना नहीं है, अगर संघर्ष से डर लगता है, अगर मेहनत भारी लगती है, तो एक आसान रास्ता भी है। नॉर्मल बन जाओ, मीडियोकर बन जाओ, आम सोच रखो, आम बातें करो, आम सपने देखो, भीड़ का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि सच ये है, असल सफलता आम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर होती तो हर कोई सफल होता। सफलता की कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा मुश्किल है। देर रात तक जागना होगा, बिना नींद के दिन निकालने होंगे, दोस्त छूटेंगे, अकेलापन मिलेगा। कई बार आप भीड़ में होकर भी अकेले होंगे, खोखलापन महसूस होगा, थकान हद से ज्यादा होगी, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, वक्त फिसलता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, और इन सब के बीच आपको खुद को संभालना होगा। हर दर्द को साथ लेकर चलना होगा, हर मुश्किल को झेलना होगा, हर गिरावट से उठना होगा। फिर जाकर आप साबित करेंगे कि आप काबिल हैं। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, इट इज अ रफ रोड दैट लीड्स टू द हाइट ऑफ ग्रेटनेस। महानता की ऊंचाइयों तक जाने वाला रास्ता हमेशा कठिन होता है, क्योंकि ये रास्ता कभी आसान था ही नहीं और न कभी होगा, लेकिन ये रास्ता गौरवशाली जरूर होगा। इस रास्ते की हर ठोकर आपको तराशेगी, हर हार आपको मजबूत बनाएगी, हर गलती आपको समझदार बनाएगी, हर जीत आपको विश्वास देगी। धीरे धीरे आप बदलने लगेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी पहचान बदल जाएगी। आप वो इंसान बन जाएंगे जिस पर आपको खुद गर्व होगा। आपका हर कदम आपकी कहानी लिखेगा, हर फैसला आपकी दिशा तय करेगा, हर ठोकर आपकी ताकत बनेगी, हर मुश्किल आपकी ट्रेनिंग बनेगी, हर जीत आपकी पहचान बनेगी, और हर हार आपकी नींव मजबूत करेगी। एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा, ये दर्द जरूरी था, ये संघर्ष जरूरी था, ये अकेलापन जरूरी था, क्योंकि इन्हीं ने आपको बनाया है। आप अब वो नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। आप बेहतर हैं, मजबूत हैं, तैयार हैं, और अब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं। आपने आसान रास्ता छोड़ा, आपने बहाने छोड़े, आपने इंतजार छोड़ दिया, आपने मेहनत चुनी, आपने अनुशासन चुना, आपने खुद को चुना, और यही असली जीत है। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है, सफलता वो इंसान है जो आप इस सफर में बनते हैं। और आखिर में याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, न कोई किस्मत का खेल है। ये एक फैसला है, एक कमिटमेंट है, अपने आप से किया हुआ वादा है। ये तय करना कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप रुकेंगे नहीं, चाहे लोग समझें या ना समझें, आप झुकेंगे नहीं, चाहे समय लगे, आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको पता है ये रास्ता क्यों चुना था। अब मंजिल सिर्फ एक सपना नहीं रही, आपकी पहचान बन चुकी है। और जब इंसान अपनी पहचान के लिए लड़ता है तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। एक दिन जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। आप गर्व से कह पाएंगे, मैंने कोशिश की, मैं डरा नहीं, मैं रुका नहीं, मैंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। और अंत में मैं अपनी एक लाइन कहना चाहूंगा, इन रातों से आगे एक समंदर है जिसका सिर्फ मैं हकदार हूं। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू गया तो इसे सिर्फ देखो मत, महसूस करो और अपनी जिंदगी में लागू करो। बाकी लोग देखेंगे, आप करके दिखाओगे।